प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए। एक आलीशान पार्टी एक शानदार थाईलैंड में मुनक़िद हो रही थी, जहां क्रिस्टल के झुमके रोशनी बिखेर रहे थे। कीमती सजावट, जिंदा मौसीकी और खूबसूरत लिबास पहने मेहमान एक शानदार दुनिया में घूम रहे थे। हंसी और शीशे टकराने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। थरकते हुए वजूद, शराब, सिगरेटों, बू की, माहौल की गर्मी और लाइट की तेज चमक हर चीज़ पर गहरे असरात मरतब कर रही थी। ऐसे में फारस दिलकश और खुद एतमादी से भरपूर चाल चलता हुआ उम्दा सूट पहने बढ़ रहा था। उसके साथ डेज़ी दिलकश अंदाज में चमकदार गाउन पहन, जो हर किसी की तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा था। उसकी शख्सियत में एक खास कशिश थी, जबकि राफे संजीदा सा और रदन जूस पीता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो पार्टी में दाखिल हुए, सबकी निगाहें उनकी तरफ मुतवज्जो हुईं, क्योंकि फारस को जानने वाले यहाँ भी बहुत थे। दूसरा, उसकी पर्सनैलिटी छा जाने वाली थी। सर, क्या आपने देखा यहाँ सब ने एक दूसरे को कैसे देखा, जैसे आप सबसे खास हों? अदन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, और यकीनन फारस ही इस रात का सितारा है। डेज़ी ने फारस की बाहों में बाहें डालकर प्यार से कहा। बाय द वे सर, आपको कैसे पता चला कि फ्लेक्चर यहाँ आया है? अदय ने हैरानी से पूछा तो वो मुस्कुरा गया। जहन में वो तलख यादें ताज़ा हो गईं, जब फ्लेक्चर उर्फ अब्दुल्ला ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। डिविलियर के साथ मिलकर हुर्मत को इस्तेमाल करते हुए उसे मौत के मुंह में डाला था। मैं अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए उनके जेल से भागते ही सब पर नज़र रखी थी। वो तमाम के तमाम इस वक्त मेरी कस्टडी में है और जल्द उनको अजियतनाक मौक दूंगा। जबकि फ्लेक्चर जेल से निकलते ही थाईलैंड आ गया था। दैट्स वाई मैं फ़ैसला किया कि मैं अपना हनीमून और उसकी आरती थाईलैंड में बनाऊं। वो हंसकर कहता, पास से गुजरते हुए वेटर से अल्कोहल का गिलास लेकर एक ही सांस में चढ़ा गया और फिर मगरूर अंदाज में लाइटर से सिगरेट जलाकर धुआं छोड़ा और बार क्लब में आगे बढ़ता कमरों की तरफ बढ़ा और रूम नंबर 13 पे जाकर रुक गया। इसके अंदर की कहानी तुम्हारे लिए नहीं है राफे, तुम्हें शर्म आएगी, यहीं रहो। वो उसे छेड़ने लगा, क्योंकि वो जानता था कि राफे गैर शादीशुदा होने के साथ नहाज शरीफ भी था। नो सर, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। वो अनजान था। फारस ने कंधे झुकाए। ओके, एज यू विश। वो सब कमरे में दाखिल हुए और अदन राफे की आंखें एक पल को फट गईं और दूसरे पल राफे चेहरे के सामने हाथ कर गया और अदन सर झुकाता मुस्कुराहट रोकने लगा। उसके सामने ही फ्लेक्चर किसी लड़की के साथ गैर अखलाकी हालत में गैर अखलाकी फेल सरअंजाम दे रहा था। हमें भी इस खुशगवार माहौल को थोड़ा सा मज़ा देना चाहिए। फारस की दिलकशो कमीनगी भरी आवाज़ पर वो दोनों फौरी खुद को छुपाते, खौफ से पीले पड़ते उसको देखने लगे। हमदानी फ्लेक्चर खौफ से कांपता एक पल को उसे देखता, फिर फौरी भागने लगा कि फारस फुर्ती से उसका बाजू पकड़कर उसे बेड पर धक्का दे गया। लड़की अभी तक कंबल में लिपटी थर थर कांप रही थी। फारस मुस्कुराता जा रहा था, उसकी आंखों में शरारत की चमक बेपनाह थी। क्या तुम्हें मेरी ताकत और चालाकी का अंदाज़ा नहीं था? क्या तुम नहीं जानते थे कि मैं अपनी अमली की तरफ आंख उठाकर देखने वाले की आंखें निकाल लेता हूँ? वो सख्त लहजे में बोलता, सिगरेट का लंबा कश लेता, धुआं उसके मुंह पर छोड़कर बेड पर उसके पास बैठा झुका। उसका अंदाज दिलकश और खुद एतमादी से भरपूर था। वो अपनी चालाकी और ताकत को जाहिर करता उसकी बाजू को खींच कर मरोड़ने लगा, जैसे तोड़ डालेगा, और ऐसा ही किया। एक झटके से उसका बाजू तोड़ दिया। तुमने माई लव के लव को तकलीफ दी, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। डेज़ी अपने लंबे तेज नाखून उसके जिस्म पर मुसलसल मारती उसको लहूलुहान करने लगी। राफे और अदन तो अभी तक ख्याल महसूस करते एक दूसरे के साथ खड़े थे। हाय डेज़ी, तुम मेरा प्रॉमिस तोड़ोगी? ऐसी बातें करके मैं वाकई तुम्हारी किस कर लूंगा। वो डर के अंदाज में कहता, जली हुई सिगरेट पकड़े फ्लेक्चर के ऊपर होता हुआ मजीद सुलगाने लगा। मैं फारस हमदानी हूँ, आज तुम्हारी तो कल डिविलियर की मौत। तुम दोनों देखोगे कि तुम दोनों ने मुझसे दुश्मनी लेकर बहुत गलत किया। वो जबड़े को जोर से हिलाता कड़ाक की आवाज़ निकाल गया, नो नो हमदानी। वो रोता हुआ हाथ जोड़ गया और फारस मुस्कुरा गया। मुझे तो बस थोड़ा सा मजा आता है। क्या तुम इतने खौफजदा हो गए हो? वो तंज करते हुए बोला। उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कुराहट थी। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि वो आखिरी बार था जब तुमने मेरे साथ ऐसा किया। अब मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम पिछला सारा मजा भूल जाओगे। हरामजादे। ओह, गाली निकाल दी। पड़ गया बिच्छू कब्र में। वो सर पर हाथ मारता फिर जोर से हंस पड़ा। राफे, अदन और डेज़ी हंसते हुए एक दूसरे को देखने लगे और फिर अचानक उसने जलती सिगरेट को डरते हुए फ्लेक्चर की आंख में दे मारा। उसकी चीखें आसमान को छूने लगी। आई हेट, 2 दिन के अंदर डिविलियर आई बेट मैं 2 दिन के अंदर डिविलियर तुम्हारे साथ जहन्नम का विजिट करेगा। मैं 2 दिन बाद पाकिस्तान अपनी मिली को छोड़कर तुम्हारे डिविलियर का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दूंगा, इवन डिलीट कर दूंगा। उसका लहजा मजबूत और खौफ दिलाने वाला था और उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम और तुम्हारा गंदा वजूद इसी काबिल है। वो चीख कर कहता उसका गला दबाने लगा और पास खड़ी लड़की खौफ से थराती रोने लगी, जबकि वो तीनों लब भिंचे हुए थे। अब्दुल्ला जैसे मुनाफिक का यही अंजाम होना चाहिए था। दुश्मन दलेरो सामना करने वाला हो तो दुश्मन से 1000 गुना बेहतर होता।
बुज़ल इतनी जल्दी मर गए हैं यार। वो सिर्फ मुद्दा पाकर मसरूफ़ अफसोस करता है। उसके ऊपर से उठकर लड़की के पास जाने लगा, जो डरती रोती हुई उसके नफ़ी में सर हिलाती बिछोड़ने लगी। जाने मन तुम कितनी हसीन हो। वो उसके बालों को पकड़कर उसे अपने पास कर गया। लीव मी प्लीज़, वो कर लाई। ओ रियली बट यू नो। वो कुछ कहने लगा कि कॉल आने पर मुंह बिगाड़ता मोबाइल पॉकेट से निकाल कर देखने लगा। ऊपर ऊपर इमली कॉलिंग था। यकीनन वो तैयार हो चुकी थी। जा माफ़ किया। वो हंसकर उसे छोड़ता, कॉल काट कर उन तीनों को इशारा करता पार्टी में जैसे आया था वैसे जब वापस जाने लगा। एक शानदार जदीद होटल जिसका माहौल मुकम्मल तौर पर दिलकश और पुरकशिश था। होटल की लॉबी में बड़े बड़े शीशे, नरम रोशनों की जगमगाहट और दीवारों पर थाई फनून की खूबसूरत तस्वीरें थीं। होटल का डिज़ाइन बहुत जदीद था, मगर उसमें थाईलैंड की रवायती खूबसूरती को भी शामिल किया गया था। फर्श पर मार्बल बिछा हुआ था और जगह जगह महंगे पौधे और फूल रखे गए थे, जो माहौल को और भी ताज़ा बना रहे थे। हुरबत ने खुशबूदार होटल को की लॉबी में कदम रखते ही खुशी का इजहार करना शुरू कर दिया। ये जगह तो बहुत खूबसूरत है फारस, में पहली बार इतना ज़बरदस्त होटल देख रही हूँ। वो खुशी से चहकी। अलबत्ता थकन से बुरा हाल था, क्योंकि वो और फारस थाईलैंड मार्केट, थाईलैंड जू और थाईलैंड की दीगर तफरीही जगहों को घूम फिर कर आए थे। हुरबत ने इतनी खरीदारी कर ली थी कि उनके साथ आई गार्ड्स की गाड़ियां भी भर गई थी। उनको थाईलैंड आए 3 दिन हो चुके थे और इन 3 दिनों में हुरबत ने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली थी। उसे रह रहकर अपनी खुशनसीबी पर रश्क हो रहा था। फारस मुसलसल उसको एंजॉय करवाने के साथ डिविलियर के मतलब मालूमात रह रहा था। मेरा दिल कर रहा यहीं रह जाऊँ। वो हंसी। थाईलैंड के होटल सिर्फ रहने की जगह नहीं होते, ये तजर्बा होते हैं। एंड बिलीव मी, यहाँ का खाना तुम्हारी तवक्का से भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। फारस मुस्कुराते हुए बोला तो हुरबत मुतासर सी सर हिलाकर उसके साथ आगे चलने लगी। ओवरऑल थाईलैंड इज़ अ गुड प्लेस, ब्यूटीफुल कंट्री, बट ये बहुत बोल्ड है। मीन्स सब बहुत गंदा लिबास पहन के फिरते हैं। फारस, क्या यहाँ मुस्लिम नहीं है? वो मुंह बसोर कर बोली, क्योंकि वो देख रही थी कि उसे हर जगह गंदा लिबास नजर आ रहा था। उस बेचारी को अपने शौहर की टेंशन लग गई थी कि वो जरूर नजरबाजी कर रहा होगा। इमली यार, यहाँ राउंड अबाउट 5 to 6% मुस्लिम है और 92% हिंदुइस्ट होगी। और यहाँ के मुस्लिम भी ऐसे वैसे ही हैं। लाइक तुर्की, क्या कमाल का गंदा लिबास पहन देंगे, मज़ा आ जाता। खैर, अब तो पाकिस्तान में भी एक्ट्रेसेस को देख सकती हो, सो डोंट वरी, मेरी इंटरटेनमेंट हर जगह है। वक्त बाकर हंसा और हुरमत उसे घूर कर रह गई। इसी लम्हे पास से 2-3 लड़कियों का ग्रुप गुजरा। उन्होंने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराहट दी तो जवाबन फारस भी दिल पे हाथ रखता खुलकर मुस्कुराया। आपके मामे की बेटियां नहीं थी? वो क्यों कर बर्दाश्त कर सकती थी यार, तो क्या हुआ? यू नो, थाईलैंड इज़ अ लैंड ऑफ स्माइल। तो स्माइल देने में क्या प्रॉब्लम? वो भी ढीठ इब्ने ढीठ था। आपसे बहस बहस के आगे बीन बजाने वाला हाल है। वो दोनों एक खूबसूरत और आरामदेह टेबल के पर बैठ के मेज़ के करीब ही एक बड़ा निवारमा शीशा था, जहाँ से शहर का दिलकश नज़ारा दिखाई दे रहा था। और रात के वक्त वहाँ से रोशनियों का हसीन मंजर था। यहाँ का माहौल तो बहुत ही कंफर्टेबल और दिलकश है। अब जल्दी से कुछ मंगवाएं, बहुत भूख लगी है। लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ के खाने कैसे होते हैं। मीन्स हराम तो नहीं? और बंदे खदशा बयान किया। डोंट वरी इमली, मैं हूँ ना, तुम्हें बताता हूँ। यहाँ के थाई खाने दुनिया भर में मशहूर है, यकीनन तुम्हें पसंद आएगा। और तुम्हें दूर से देखकर ही मुस्लिम की पहचान हो रही। दैट्स वाई खाना हलाल ही होगा। फारस ने हंस से मेन्यू उठाया और मेन्यू पर सबसे पहले उंगली रखी। जिनको मैं टेस्ट कर चुका हूँ और जो मुझे पसंद है वही तुम्हारे लिए मंगवाऊंगा। ये है टॉम यम गोंग, ये क्लासिक थाई सॉप। ये झींगे, लीमू के पत्ते, लीमू का रस और लाल मिर्च से बनता है। इसका जायका खट्टा और मसालेदार होता है और ये थाईलैंड के समुद्री खानों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है। एनी हाउ, थाईलैंड दुनिया भर में स्पाइसी खानों की बिना पर मशहूर है। वो मेन्यू पर नज़र दौड़ाता उसे बताता जा रहा था। झींगे तो हराम नहीं होते, वो लाइलम थी। फारस बहुओं को सकेड़े दूसरे हाथ से सिगरेट निकालता लाइटर से जलाकर मुंह को लगा गया। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं झींगे, एंड बांग्लादेश इज़ अ मुस्लिम कंट्री। कन्फर्मली तो नहीं, लेकिन झींगे लाली हो सकते होते हैं। खैर, नेक्स्ट पर थाई मंगवाते हैं। उसे मुस्कुराते हुए सिगरेट का धुआं छोड़ते मेन्यू में आगे बढ़ते हुए कहा, ये थाईलैंड की सबसे फेमस नूडल्स डिश है। राइस की नूडल्स, एग, मूंगफली, वेजिटेबल्स और चिकन के साथ ये नमकीन और थोड़ा खट्टा होता है, बिल्कुल बैलेंस जायका। हरमन नहाई गौर से उसको सुन रही थी, जो कि थाई खानों में काफ़ी महारत रखता लग रहा था। नेक्स्ट, ग्रीन कड़ी, जिसे थाई ज़बान में गैंग क्याओ इन कहते हैं। ये एक मसालेदार और टेस्टी डिश है जो नारियल मिल्क, ग्रीन मिर्च और सब्जियों या चिकन के साथ तैयार की जाती है। इसका जायका बहुत रिच होता है और ये चावल के साथ खाई जाती है। वो उसकी उलझन को हर तरह से ख़त्म करना चाहता था ताकि उसे ये ना लगे कि वो उसे कुछ हराम खिलाने वाला है। इसके बाद मैं ऑर्डर करने वाला हूँ सोमताम सलाद और काव भात। ये थाई तरासीस की एक स्पेशल डिश है। इसमें राइस, वेजिटेबल्स और मीट को खुशबूदार मसालों के साथ फ्राई किया जाता है और इसके साथ फिश एंड चिकन होती है। वो मेन्यू वापस रखता फाइनल कर चुका था, साथ ही सिगरेट का लंबा कश भरा। फारस, कहीं आप यहाँ शेफ तो नहीं रहे? वो हंसकर पूछने लगी।
मैं सर्च करता हूँ, कोई भी चीज़ खाने से पहले उसका सारा बायोडाटा पता करता हूँ। इवन मैं थाईलैंड कई बार आया हूँ, इसके बावजूद सर्च करता किया था कि कौन कौन सी प्लेसेस बेस्ट है। इस वक्त वेटर आ गया तो वो उसकी जान मतवज्जो हुआ और फिर थाई ज़बान में उसने वेटर से बात किया और वेटर मुस्कुराकर सराहते उनका ऑर्डर लेने लगा। पारस सिगरेट पेट में डालेंगे तो खाना कहाँ जाएगा, और मैंने चिढ़कर उसे सिगरेट से मना करना चाहा। वो दोनों खाने का इंतजार कर रहे थे और माहौल में खुशबूदार खानों की महक फैल रही थी। और फारस दोनों एक अलग थलग जगह को मुंतखब किया था जो कि फारस ने स्पेशल बुक करवाई थी। ऑब्वियसली इमली खाना मैदे में ही जाता है। वो तंजन हंसा और हुरमत मुंह बिगाड़ कर मोबाइल निकालकर पिक्चर बनाने लगी। उसे थाईलैंड में बहुत सी यादें बना ली थी। जिस जिस जगह को उसने विजिट किया था उस जगह पे जाकर ढेरों तस्वीरें बनाई थी और मनाजरों अपनी तस्वीरों में से बढ़कर वो अपने हैंडसम शौहर की पिक्चर्स लेती जा रही थी। अभी वो तीन चार इधर उधर की लेकर मोबाइल पे किसी से बात करते फारस की तस्वीरें बनाने लगी। हर एंगल से वो उसकी यादों को इकट्ठा कर रही थी। शुरू हो गए गरीब लोग। वो फोन बंद करता हंसा और हुरमत भी खसियानी से हंसकर सरल आ गई। स्टेटस लगाऊंगी फारस, वो उसे आगाह करने लगी। यार मिर्चें वार देना फिर, क्योंकि अगर तुम्हारे हसीन शौहर को नजर लग गई तो। बाय द वे इतना बता दूं, ये स्टेटस वेटस वही लोग लगाते हैं जिनका खुद का कोई स्टेटस नहीं होता। वो साबित करके आगे वो हर हाल में अपनी महबूब बीवी का कलेजा जलाकर रखेगा। आप कभी मेरी तारीफ ना कीजिएगा। बाहर वाली औरतों की तारीफ में तो जमीन आसमान एक हो जाता। वो मुंह बनाकर बोलती उसकी एक और स्नैप ले गई और दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा कि वो सिंपल कैमरे में भी बेहद प्यारा लग रहा था। बाहर की औरत से बढ़कर भी कोई गाली है बाहर की औरत के लिए। वो बहुत गहरी बात कर गया था। हुर्मत उसके जवाब पर बेपनाह मुतासर हुई थी, उसलिए चुप सी कर गई। इसी लम्हे वेटर उनका ऑर्डर लेकर पहुंचा। वेटर ने कुछ थाई ज़बान में कहा जिसे फारस मुस्कुराते हुए समझ गया और हुर्मत की तरफ मुड़कर बोला। उसने कहा कि आपकी मुस्लिम वाइफ मासूम और इंजान लग रही। थैंक्स। हुर्मत मुस्कुराई शर्माई और फारस ने वेटर को कोई जवाब दिया तो वो कहका लगाकर हंसा और चला गया। आपने उसे क्या कहा? वो आईब्रो उठाए सवाल कर गई, क्योंकि उसे उर्दू इंग्लिश के सिवा कोई ज़बान नहीं आती थी। मैं उसे कहा कि ये किसी ड्रामे की शूटिंग कर रही है। वो मज़ाहिया अंदाज में पद थाई की प्लेट को देखते हुए बोला, फारस आप मेरे हाथों किसी दिन ज़ाया हो जाएंगे। वो चिल्लाई और फारस का कहका बुलंद हुआ। वैसे आपको देखकर लग रहा था कि मैं किसी थाई फिल्म में हूँ। आप इतनी रवानी से थाई ज़बान बोल रहे थे। आपको कौन कौन सी ज़बान आती फारस? वो पूछती जैसे जैसे फारस खा रहा था वैसे वैसे हिचकिचाकर खाने की कोशिश करने लगी। मुझे प्यार की ज़बान के अलावा सारी ज़बानें आती हैं। वो हंसते हुए बोला तो हुर्मत कुछ पल उसे घूर कर मुस्कुरा गई। आप जैसे 2-3 और दुनिया में आ गए ना तो समझो क़यामत आ गई। वो कमाल का तंज कर गई। इंशाल्लाह आएंगे, 2-3 क्या ढेरों आएंगे। वो कॉलर झाड़ता नफासत से खा रहा था, जबकि हुर्मत को उनका चम्मच पकड़ने में ही मुश्किल आ रही थी। अल्लाह ना करे। वो कानों का हाथ लगा गई। इमली बच्चे तुम देखोगी कि मेरे सारे बच्चे मुझ पर जाएंगे। उसने बावर करवाया। जी नहीं, सारे बच्चे मुझ पर जाएंगे। वो तड़प कर कहती, टेबल पर हाथ मारती तेज आवाज में बोली, और वो किसी कीमत पर अपने बच्चे उस पर जाने नहीं दे सकती थी। मुझ पर तरस खाओ इमली, मैं एक बेवकूफ़ अफोर्ड कर सकता हूँ, इतने ज़्यादा नहीं। वो मसनूई अबदीदा हुआ, उसको गुस्सा दिला गया। वो वही चम्मच उसके हाथ पर मारती चीखी, मैं तहज्जुद में भी यही दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चे आप जैसे ना हों, और इंशाल्लाह मेरे बच्चे आप जैसे नहीं होंगे। मेरे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। उसकी बात पर फारस उसे घूर कर रह गया। मैंने आधे शहर की लड़कियां भगाई हुई हैं ना, मेरे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। वो मुंह बिगाड़ कर उसकी नकल उतार गया। तुम्हें पता, नेक बंदे की बद्दुआ और गुनाहगार बंदे की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती, इसलिए मेरी दुआ से बच कर रहना। अगर दुआ कर दी ना कि हमारे बच्चे मुझ पर जाएं तो अल्लाह बहुत जल्द मेरी दुआ कबूल कर लेगा। वो उसे डराता खुद उसे खिलाने लगा, क्योंकि उसको खाना नहीं आ रहा था। सॉरी सॉरी फारस, प्लीज़ दुआ कर दीजिए, हमारी नस्ल बहुत नेक हो। वो फौरी डर कर मेहनत करने लगी। मैं क्यों मानूं? वो गुनगुनाता हंसा। फारस कर देना, आपका क्या जाना। वो उदास हुई, मजाक कर रहा था। यार तुम सीरियस ले गई। वो हंसकर उसके मुंह में नवाला डाल गया। लेकिन मैं सीरियस हूँ, प्लीज़ प्लीज़। वो पीछे पड़ गई। क्या दोगी? वो सौदा के बिना रह सकता था क्या? जो आप मांगेंगे। वो फौरी हामी भर गई। आए हाय, मर ही ना जाएंगे सदा पर। खैर मुझे अब तुमसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरी कस्टडी में हो। यू आर माई फेवरेट टॉय। वो आंख दबाता हंसा और हुर्मत के शर्म से बुरा हाल हो गया। हाँ हाँ बच्चा, बच्चे क्या याद करेगा, तेरे सारे बच्चे नेक हों, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ हाँ। वो शरारत करता पहले से खुश और फिर मुंह बनाने पर मजबूर कर गया। दोनों हंसी मजाक करते हुए मजीद खाने का मजा लेते रहे और थाईलैंड की मजेदार और मुनफरद डिशेज से लुत्फानंदोज होते हुए वो एक दूसरे के साथ मजीद दिलचस्प लम्हात गुजारते रहे। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और नावल को लाजमी शेयर कीजिए, और आपने यूं ही जुड़े रहना है, क्योंकि नेक्स्ट नावल भी जल्द आने वाला है, बहुत अच्छे वाला। तो इसलिए आपने मेरे साथ